ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 18 जनवरी 1980 1980। तो 18 जनवरी तो स्मृति दिवस है, तो मुरली का हेडिंग भी उस पर ही है, स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। तो आज बाबा 18 जनवरी को क्योंकि ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे, तो ये उनके स्मृति दिवस पर ही शिव बाबा ने आके कौन कौन सी बच्चों को शिक्षाएं दी, उस पर है ये मुरली। तो हम मुरली पढ़ते हैं। आज स्मृति दिवस की स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। तो बाबा स्मृति स्वरूप से भाव है कि ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त फरिश्ता हो गए, तो उनकी याद में जो दिवस मनाया जाता है उसको स्मृति दिवस कहते हैं। तो बाप दादा आकर सभी बच्चों को क्या वरदान दे? समर्थ भाव। समर्थ का मतलब बाप समान संपूर्ण समर्थ भाव। तो जैसे आज के दीदी इस दीदी बहुत समझाएंगे नहीं, आप सीधा देखो कि लंबी मुरली है, नहीं तो फिनिश नहीं होगी 9:30 तक। मैं पढ़ देती हूँ तो कुछ होगा अब तो कुछ होगा बीच में आप समझा दीजिए, बात ठीक कर। है? ओके, थैंक यू आप। तो पढ़ते हैं मुरली। जैसे आज के स्मृति दिवस पर सभ्यता स्मृति स्वरूप रहे हो, एक ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सहयोगी निरंतर जोग युक्त जीवन मुक्त फरिश्ता स्वरूप सदा फरिश्ता स्वरूप सदा भव। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा। तो बाप सभी का चार्ट देखते हुए बोल रहे हैं, क्या सभी का चार्ट एक बाप के याद में स्नेह में लवलीन रहा? ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव। चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। सब बच्चे अपने एक ही अमूल्य उल्लास के संकल्प से देश व विदेश में सेवा की स्टेज पर कोई मन से कोई तन से उपस्थित है। जहां होते भी बाप के सामने सभी बच्चों की सेवा के उमंग उत्साह भरे चेहरे सामने हैं। तो बाबा ऊपर बैठे, बाप दादा ऊपर बैठे देख रहे थे कि बच्चों में कितना उमंग और उत्साह है, देख रहे थे बाबा। बाप दादा को वर्ल्ड का चक्कर लगाने में कितने समय लगता है? बाबा कंपैरिजन करें कि बाप पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं, उन्होंने उन्हें कितना समय लगता है? जितने समय में आप लोग साइंस के साधनों टीवी व रेडियो द्वारा स्विच ऑन कर सुनते हो व देखते हो, इतने समय में बाप दादा वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं। तो जितने समय में हम स्विच ऑन कर सिर्फ देखते हैं, उतने समय में बाप दादा पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं बाप दादा? देख रहे हैं कि हर स्थान के बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है, हरेक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है कि विश्व में ये झंडा लहराएंगे। भाव है कि पूरे वर्ल्ड में शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है, और यही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाएं कि बाप हमारे दिल में है। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिश्रण में। जैसे हनुमान ने अपना दिल पुरानी कथाओं में दिखाते ना, उन्होंने दिल चीर के दिखाया तो बीच में राम नजर आ रहे थे। उससे बाबा ने वो एग्जाम्पल दिया कि जैसे उन्होंने दिल चीरा तो ऐसे ही बच्चों के दिल में क्या है? बाबा। ऐसे बाबा बता रहे हैं कि बच्चों के दिल में बाबा है। तो कोई संकल्प के तीर लगा रहे कि जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं।
तो बाबा हर एक का बता रहे हैं कि कैसे-कैसे बाप को प्रत्यक्ष करने में लग रहे हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप-दादा देख रहे हैं। स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में मर्ज है और शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है। आज के इस दिन के समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना है। तो स्मृति दिवस में बाबा ने क्या बोला, सदा याद और सेवा का दोनों का बैलेंस रखना है। तो ये 80 का वर्ष, क्योंकि 80 की मुरली है तो बाबा ने कहा है ये 80 का वर्ष हर आत्मा को यथा योग्य वर्षा देने का वर्ष है। सर्व तड़फती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनने का वर्ष है। विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना है और सदा ब्लिसफुल रहना है। ब्लिसफुल आनंद स्वरूप आनंद में रहना है। साथ साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना है। इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है, सबके प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। भाव अपने संस्कारों और अपने पर पूरा अपनी मन पर पूरा कंट्रोल रखना और सर्व दूसरों को भी हेल्प करना विघ्न विनाशक बनने के लिए। इसका सही साधन है, उसका सही साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना। क्वेश्चन मार्क तभी आता है जब हमारे नेगेटिव विचार होते हैं, उसको खत्म कर देना सदा। और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। कहने का भाव है जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई और फुल स्टॉप लगा देना। उसी से ही हमारी जो शक्तियां हैं वो उनका स्टॉक बढ़ेगा, नहीं तो हमारी शक्तियां कमी होती जाएंगी। इसलिए हमें नेगेटिविटी को खत्म कर देना, फुल स्टॉप लगा देना है और अपनी शक्तियों का स्टॉक को बढ़ाना है। इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहनकर रहना है, क्योंकि बाप दादा ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में रहते थे, उनको फरिश्ता कहते हैं ना, इसलिए वो कहते हैं हमें भी वो वाली विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता रूप ड्रेस पहन के रहना है। मिट्टी वाली ड्रेस नहीं। कहने का भाव है हमें देह के बांध में नहीं आना, आत्मवानी अवस्था में रहना, अशरीरी अवस्था में रहना। तो मिट्टी वाली ड्रेस को कौन होती है, पांचों तत्वों की, जब हम शरीर रूप को देखते हैं। और सदा सर्व गुणों के गहनों को से सजे रहना है। बाप कितने अच्छे बता रहे हैं कि कौन से गहने बनने, कौन से हमें शस्त्र पहनने, कौन सी ड्रेस पहननी है। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना है और सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पाव रखने हैं। तो बाबा कितना सुंदर बता रहे हैं कि कमल पुष्प जैसे होता है ना पवित्र, उसके आसन पर रहकर अपने उस पर पाव रखना है, अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, पवित्र बनाना है। और क्या करेंगे बाबा, अभी एक एक हेडिंग बताएंगे। खुशबूदार बनो और खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले विशेष वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शक्ति। तो बाबा ने कहा अमृत वेले बाबा को कंबाइंड करके हमें क्या बनना है, पूरे विश्व के लिए वरदान देने वाले, विश्व को वरदान देने वाले शक्ति और विश्व कल्याणकारी शक्ति बनना है। शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प वो वाणी द्वारा वृत्ति संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना है। जैसे आजकल की धूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं ना, जैसे सेंट अगर हम लगाते हैं तो खुशबू फैलती है ना। कोई गुलाब की, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू। ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलाती जाएं। जैसे कि हम आत्मा है, आत्मा के गुण है सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद। तो हमें क्या करना है, आत्म स्थिति में रह के आत्मा की जो ये गुण है उसकी खुशबुओं को फैलाना है। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं
के ऊपर क्या गुलाब वाशी डालना है। कहने का भाव है ये जो खुशबू फैलाते हैं ना, तो बाबा ने बोला हमें क्या करना है, हमें श्रेष्ठ और अच्छे संकल्प के वाइब्रेशन के, जैसे फुहारे से पानी निकलता है ना, ऐसे उसकी वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं के ऊपर वो वाइब्रेशन डालनी है, यानी गुड अच्छे संकल्पों की वाइब्रेशन फैलानी है, ताकि दूसरी आत्माओं में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना है, संकल्प अच्छे श्रेष्ठ सोचने हैं। यह तो आता है ना सभी को, बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, उनको खुशबूदार बनाओ। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है, उसको हमें क्या करना है, अच्छे श्रेष्ठ संकल्प सोच के खुशबूदार खुशबू फैलानी है उसकी। समझा इस वर्ष में क्या करना है? तो बाबा आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या करना है इस वर्ष में। आजकल के गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई और पांडव क्या हुई है, और पांडव क्या करेंगे इस वर्ष में। इस वर्ष जो भी पुराने और नए सर्विस के भिन्न भिन्न साधन हैं, उनको तन मन धन समय आदि जो भी है सब लगाकर फाइनल सर्व आत्माओं में से सिलेक्ट करो कि कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य हैं और कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य है। तो जैसे दूसरे इलेक्शन होते हैं उसमें कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं ना, तो बाबा ने आज हमें बताया कि ये वाले कौन से इलेक्शन है, इसमें देखना है कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य है और कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य है। जो जिसके योग्य है उनको वैसा ही संदेश दे, फाइनल फाइनल करो। अभी क्योंकि सेवा में भेजना होता है ना, कोई कभी किसी को कभी कहा, तो बाबा ने को ना देखना है, उनकी परख करनी है। अभी सेवा की फाइनल फाइल फाइनल करो। जैसे फाइनल के हर कागज में ऑफिस अपनी सही करके संपन्न करके आगे बढ़ाते हैं। जैसे फाइल के जैसे फाइल फाइल के फाइल हर होती है ना, कागज में। हाँ फाइल के हर कागज में ऑफिस अपनी सही करके ऑफिसर करके ऑफिसर 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 जैसे कोई देखता है चेक करके ना, ऑफिसर अपनी सही करके संपन्न करके आगे बढ़ाता है। तो आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति व जीवन मुक्ति की साइन करो, फाइनल की स्टैंप लगाओ, तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी। समझा? इस वर्ष में क्या करना है, सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो। देखेंगे कितने में फाइल तैयार करते हो। पहले विदेश फाइल तैयार करता है या देश, यानी विदेशी करते हैं, यानी जिसको जिस धर्म में जाना है स्टैंप लगा दो। तो बाबा कितना अच्छा आजकल की मैनेजमेंट के बारे में देखा कि वो जैसे करते हैं आप भी वैसा ही करो। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्वस्नेही और सेवादारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। आज के दिन तन से भले भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, लेकिन मन से भाव को प्रत्यक्ष करने की धुन के कारण बाप के तरफ ही मन मना भव है। क्या इसका मतलब है, मन बाप में ही लगा है, मन परमात्मा एक आत्मा समेत बाप को याद कर रहा है। ऐसे सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले सर्व विजयी आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। अब आगे बाबा आज दादी जानकी की विदाई ले लंदन जा रही थी, तो बाप दादा से सबसे छुट्टी लेने के लिए दादी जानकी को तख्त पर अपने बाजू में बिठाया। तो वो जा रही थी लंदन, उनको बाबा ने बिठा के क्या बोलते हैं वो देखते हैं। बाप दादा को भी मुरब्बी बच्चों का रिस्पेक्ट रखना होता है, तो बाबा दादी जानकी को क्या बोल रहे थे, मुरब्बी बच्चा। इसलिए बाप दादा विदाई देते हैं, है ना कि इसलिए बधाई देते हैं, बधाई 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 देते हैं ना बाप कि दादा हाँ अभी विदा आराम से। बधाई, हाँ इसलिए बाप दादा बधाई देते हैं, ना कि विदाई, मतलब विदाई नहीं दे रहे, बधाई दे रहे हैं, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। वैसे तो जो है मस्त फकीर है, बाबा उन्हें कह रहे हैं मस्त फकीर। विश्व की परिक्रमा बाप बच्चों के साथ साकार द्वारा भी करते हैं।
वैसे तो सेकंड में विश्व परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन साकार रूप में बच्चों द्वारा सेवा का परिक्रमा लगाते हैं। बाप दादा ने बोला कि वह भी उनके साथ विश्व की चक्कर लगाने जाते हैं। बाप को विश्व की परिक्रमा अर्थात सेवा की परिक्रमा परिक्रमा दिलाने के लिए जा रही हो, तो बाबा ने उनको कहा कि वो विश्व की परिक्रमा के लिए जा रही है। इस वर्ष की विशेषता है चक्रवर्ती बाब। तो बाबा ने उन्हें क्या वरदान दिया? चक्रवर्ती, यानी चारों ओर सेवा करना। आगे आगे बाप आगे आगे बाप, पीछे पीछे आप। तो बाबा ने उनको कितना कहा कि मैं आपके आगे आगे हूँ। तो आप बाप को परिक्रमा लगावेंगी, वो बाप आपको परिक्रमा साथ साथ दिलाएंगे। तो कहने का भाव है बाबा उनके साथ साथ ही सभी कामों में हेल्प करेंगे। आज मीठी दीदी बाप दादा के सम्मुख आकर बैठी है। तो नीरू सिस्टर से पूछेंगे मीठी दीदी कौन सी है? मुझे मनमोहिनी दीदी, मनमोहिनी दीदी। मनमोहिनी दीदी। अच्छा, आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से तो पहुंचे थे, लेकिन आज के समर्था दिवस, स्मृति दिवस को समर्था दिवस भी शायद कहते हैं ना। आज के समर्था दिवस मनाने समर्थी दिवस है वो बाजी, समर्थी उसको तो समर्थी शायद- दिवस बोलते हैं। हाँ समर्थी अच्छा, माना स्नेहपूर्ण भी है, शक्ति स्वरूप भी है। हाँ ठीक है। तो आज के समर्थी दिवस मनाने के लिए सेवा में गई गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुंची। उनकी रूह रिहान बड़ी अच्छी थी। वह अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पाठ को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि भिन्न भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त पाठ कौन सा है, बाप दादा सुना रहे थे। विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। तो बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं सरस्वती नदी से। गुप्त सेवादारी गंगा और जमुना प्रसिद्ध है साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में दिखाई जाती है। मेरे को लगता है गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिलती है ना, उसमें कहते हैं कि एक नदी गुप्त होती है। तो बाबा मेरे ख्याल में कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में दिखाई है और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है। सरस्वती के हाथ में सितार होता है ना, जो सरस्वती देवी है, तो बाबा उन्हें दिखा रहे कि साकार रूप में वो सभी जानते हैं कि सरस्वती के हाथ में सितार होता है और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पाठ वंडरफुल हैं। तो बाबा उनका कंपैरिजन कर रहे हैं शायद सरस्वती से। जन्म द्वारा सेवा के पाठ का संबंध है। जहाँ जीत वहाँ जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहाँ जन्म वहाँ जीत है, ना कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। यह तो थोड़ा बहुत गायन है, में वही प्रैक्टिकल में पाठ तो चलाना ही है। अब जब शेष सेवादारी समय का और साकार सेवाधारियों के सेवा की पाठ समाप्त हो, तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पाठ की आदि हो, तो एडवांस का ग्रुप इसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म फास्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। तो ये श्रेष्ठ जन्म का मतलब है ब्राह्मण जन्म, है ना। तो उनके लिए धरनी तैयार करने के लिए वंडरफुल पार्ट द्वारा इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चला। कहने का भाव है जो ये आत्माएं हैं, जो जो आगे की आत्माएं आने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रही थी, वो उनके बारे में मेरा ख्याल बता रहे हैं कि ये आत्माएं सभी जो पुरानी दादियां हैं, जो आगे की आत्माएं आने वाली हैं, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। जैसे अभी उदाहरण, जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना करने के लिए निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टीचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। कहने का भाव है जी, टचिंग 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 टीचिंग नहीं, टचिंग। हाँ, हाँ, वो हाँ,
टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए रुकी हुई हैं। एडवांस पार्टी के बारे में बताया है, ये आत्माएं क्या कर रही हैं उनके बारे में बताया कि वो भी जो विनाश के बटन के पहले वो स्थापना के लिए तैयारी कर रही हैं, ये आत्माएं तो रुकी हुई हैं। वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे, वह भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पाठ मुदा हुआ है। पहले कृष्ण पीछे राधा होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी तिथि दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। तो पहले कृष्ण का जन्म होगा फिर राधे का, इसलिए वह बड़ा वह छोटी हो जाएंगी। तो बाबा ने आज थोड़ा सा राज बताया कि कृष्ण का जन्म और राधा के जन्म, जैसे जहां भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का वंडरफुल पार्ट है। जैसे जहां भी कारोबार के निमित्त जगत अम्बा के क्षेत्र में पहले जगत अम्बा धरनी बनाने गई और फिर भाप आए, ऐसे जगत अम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। तो आज बाबा ने जगदम्बा यानी कि मम्मा और विश्व किशोर को भी मुरब्बी बच्चा कहा है। तो उनके बारे में भी बाबा ने बताया है। मैदान पर उनको याद किया है कि वो सारे एडवांस पार्टी के बच्चे हैं, उनको भी याद किया। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे, वैसे वैसे ही आप भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही हैं। तो बाबा ने उनको कंपैरिजन किया कि जैसे वो सभी के कारोबार में उन्होंने मदद की, वैसे ही ये मीठी जो दीदी है उन्होंने भी ऐसे ही सेम उनकी तरह वो कार्य कर रही हैं। तो वैसे ही आप भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही हैं। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाठधारी हैं, गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। तो कृष्ण का जन्म होगा, उसके लिए उन्होंने बोला कि वो गर्भ महल वो प्लेटफॉर्म सारा तैयार कर रही हैं स्वर्ग का। जहां भी तो कारोबार के निमित्त दोनों मूर्तियां रही, सॉरी हम्म, तो यहाँ भी कारोबार के निमित्त दोनों मूर्तियां रही, तो यह महल तैयार करने वाले भी ऐसे वंडरफुल चाहिए जहाँ स्थापना की तैयारी की, और वहां आप सब के लिए जो शेष अष्ट रत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जो अष्ट रत्न क्या कर रहे हैं, वो सतयुग की स्थापना के कार्य की तैयारी में मदद कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। तो कहने का भाव है जब वो तैयारी पूरी कर लेंगे तब विनाश का बटन होगा और सभी आत्माएं वहां जाएंगी, जब सारा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, सब स्थापना की तैयारी हो जाएगी। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़ेगा। तो वो सारी जो अष्ट रत्न आत्माएं हैं वो कर रही हैं तैयारी। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो यह पावरफुल कार्य कर सके। तो बाबा सभी को प्रेरणा कर रहे हैं कि ऐसी आत्माएं हमें चाहिए। वैसी ऐसी वैसी नहीं कर सकती। वह भी तो डेट पूछ रहे हैं, जिस डेट तक महल तैयार चाहिए डेट बताओ। तो वह तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। तो कहने का भाव है जो जब हम साकार में सभी आत्माएं सर्वगुण संपन्न बन जाएंगी तब उनका भी कार्य समाप्त हो जाएगा। उनकी अत उनकी अंत हमारी आदि। जब उनका सारा कार्य खत्म हो जाए तो हमारी आदि यानी कि स्वर्ग स्टार्ट हो जाएगा। पहले अंत होगी यानी विनाश होगा, तब तो फिर आदि होगी ना। तो कहने का मतलब जब हम पूर्ण संपूर्ण बन जाएंगे तो अंत विनाश स्टार्ट हो जाएगा और फिर आदि शुरू हो जाएगी। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? तो बाबा सभी को बोल रहे हैं, तो बताओ समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य का जन्म होगी, राज्य के जन्म की होगी। सुना उनकी रूह रिहान। वैसे तो सब आत्माएं मर्ज थी, लेकिन उनके भी ग्रुप्स हैं।
तो बाबा ने मर्ज करके ये बताया सभी आत्माओं की अशरतन क्या करे हैं। समर्सिबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, अब बच्चों के प्रति बाबा बोल रहे हैं। सर्विस के प्लान्स तो सभी ने बहुत अच्छे-अच्छे बनाए हैं, लेकिन सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष टेंशन देंगे। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है, उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनके आगे उमंग सामने लाना है। उनको आगे जैसे विशेषता देकर उनको उमंग सामने लाना है। उसके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवाधारी बनना है। निमित्त यानी तुम ये कार्य करो, हम निमित्त टीचर हैं या विशेष आत्माएं हैं, उनको भी बहुत अथक सेवादारी बनना पड़ेगा। नंबर ये सेकंड है, अपने सेवा केंद्रों का भी जो भी संपर्क के सेवा केंद्र हैं, उनका वातावरण रूहानियत का बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की जो नयन जे आते हैं, उनकी सहज उन्नति हो सके। जे नयन का क्या होता है आपको पता है भूमि सिस्टर? नए-नए हाँ, जो हाँ। नए-नए ये आते हैं। हाँ, तो नए-नए जो नए नए जिज्ञासु आते हैं, तो उनके बारे में बोले हैं। अपने सेवा केंद्र का व जो भी संपर्क के सेवा केंद्र हैं, उनका वातावरण रूहानियत का बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की जो नए-नए आते हैं, उनकी सहज उन्नति हो सके। तो बाबा ने बोला कि जो सेवा केंद्रों का वातावरण बहुत ही रूहानियत का जो योग वाला होना चाहिए, ताकि उनकी जो नए आते हैं, जिज्ञासु उनकी उन्नति हो सके। क्योंकि वातावरण धरनी को बनाता है, तो सेवा केंद्रों का वातावरण रूहानी हो। इसका कहने का भाव है कि हमें योग करना चाहिए ताकि वातावरण रूहानी हो। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं, वह एक तो अपने गृहस्थ व्यवहार के झंझट से आते हैं, गृहस्थ के वातावरण से थके हुए आते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी बाजूमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। जैसे एयर कंडीशन होता है तो वातावरण को क्रिएट करते हैं। ठंड में ठंडी में भी ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाता है तो जाने से भी जाने से ही आराम महसूस करते हैं। इसी रीति से रूहानियत के आधार से सेवा रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। इसलिए तो कहने का भाव ये है कि जो गृहस्थ में होते हैं वो तो पहले ही झंझटों से थके होते हैं मानसिक रूप से। जब वो वहाँ जाते हैं रूहानियत वातावरण में तो उन्हें शांति मिलती है और उन्हें वो वातावरण से उन्हें वो आराम महसूस होता है। जैसे आत्मा को शांति और से ठंडक मिलती है वहाँ। तो इसलिए हमें वहाँ योग करके रूहानी वातावरण बनाना चाहिए। तो तो बाबा ने बहुत अच्छा समझाया। इसी रीति से रूहानियत के आधार से पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। इसलिए सेवा केंद्र पर आते हैं तो आते ही बाहर का और सेवा केंद्र का अंतर महसूस हो, जिससे सविता आकर्षित होंगे। तो उन्हें अंतर महसूस होना चाहिए कि बाहर क्या है और सेवा केंद्र पर जाके उन्हें शांति मिली, उन्हें आकर्षण हो। तो आगे बाबा ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। यह भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना। इस नए वर्ष में विशेष इन तीनों बातों को प्रैक्टिकल में लाना। सुनना और कहना तो चलता ही रहता है, लेकिन इस साल में यह तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति। यानी अपने ही प्रति नहीं सेवा करते रहना, दूसरों की भी सेवा करना। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वा करने वाले
जैसे साकार बाप ने हड्डियां भी की ना सेवा में, तो कहने का भाव है उन्होंने दिन रात सेवा की। दिन में साकार बाबा उनको जुल्स करते थे और रात में वो अपने शरीर द्वारा सेवा भी करते थे। तो उन्होंने दिन रात सेवा करके अपनी हड्डियों को स्वा किया। ऐसे हर कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से भी सेवा, नैनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। तो सभी ऐसे सेवादारी हो ना। तो बाबा सभी से पूछ रहे उनका एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का दे कि आप भी ऐसे बनो। प्लान अच्छे बनाए हैं, अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी। जैसी प्लान की फाइल आ गई, वैसे प्लान की रिजल्ट आएगी। तो बाबा ने वही कहा कि आप अच्छे अच्छे प्लान्स बनाओ सेवा के, तो वैसे प्लान की रिजल्ट भी अच्छी आएगी। अच्छा, सभी 108 की माला में आने वाले हो ना, सब अनाउंस ऑटोमेटिकल हो जाएगा। अपनी सीट हरेक लेते हुए अपना नंबर अनाउंस करेंगे। सेवा सेवा ही सीट नंबर अनाउंस कराएगी। तो जितनी आप सेवा, बाबा कहने का बाबा है, जितनी आप सेवा करेंगे, याद करेंगे बाबा को, फिर अपना आप ही आपको पता लगेगा आपका नंबर कौन सा है। सेवा माइक बनेगी, मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा। सेवा कहने का भाव है जैसे दादी जान की दूसरे ने सेवा की, उनसे पता लगता है कि हाँ वो इतने नंबर, वो पहले नंबर में है। तो ऐसे सेवा से ही पता लग जाएगा कि वो कौन सा नंबर है। बाबा ने बताया। तो आज की मुरली बहुत अच्छी बाबा ने प्रेरणा दी है। हमें खुशबूदार फूल बनना है, हमें अच्छे वाइब्रेशन सारी जग में फैलाने हैं, प्रेम सुख शांति आनंद इसकी खुशबू फैलानी है। और बाबा ने बहुत बहुत उमंग साथ दिलाया सारी मुरली में। ओम शांति।